नियाज़ी साहब, आपने मुझे ज्वाइन कर लिया है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, हमारे कानों में मसलसल की खबर मिल रही है और अब तो एक टेलीविज़न प्रोग्राम में मैंने ये डिस्कशन होती भी देखी कि इस वक्त जो अपोजिशन है, जो पहले तहरीक इंसाफ के लीडरान थे, एक से ज़्यादा को ये धमकी लगाई जा रही है कि अगर आपने बकवास करनी बंद ना की, असम्बलियों में वापस जाने की बात ना की, आपको खामोश होना पड़े, वरना आपकी वीडियोज़ जो है वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। और मैं इमरान खान की तरफ इशारा नहीं कर रहा, उनकी सेकंड टियर लीडरशिप की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये वीडियोज़ जो है ये बनाना जुर्म नहीं है, लेकिन जो विक्टिम है जिसके खिलाफ रिलीज़ की जाती है उसको डराया जाता है। इस पर आपका क्या इस्तदलाल है? एक ज़माने में जज साहिबान के बारे में था, मुझे याद है 2007 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब का ज़माना था, या 2008 में, उस वक्त 2007 में मेरा ख्याल था, तो उस वक्त कहा था कि जज साहिबान की वीडियोज़ बना ली गई हैं या ऑडियोज़ बना ली गई हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा स्टैंड लिया था। तो इस मुल्क में जो पॉलिटिक्स है कि जिसको आपने ब्लैकमेल करना है उसकी वीडियोज़ बना लो, इस पर क्या रिएक्शन है? डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना, वो शेर मुझे ज़हन में नहीं आ रहा कि हमको अबस बदनाम किया। हाँ, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की। हम जो आप करें सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। अब सियासतदानों पे ये इल्ज़ाम लगाना कि जी को वीडियो इमरान खान ने बनाई है, ये वीडियो किसी पीपल्स पार्टी ने बनाई है या मुस्लिम नून ने बनाई है, तो किसी में ये अहलियत है न सलाहियत है ना। उनकी वीडियोस क्या होती हैं? मैं और आप बात कर रहे हैं, मैंने आपकी बात रिकॉर्ड कर ली, उसका साफ पता चलता है कि जी खास, या मैंने आपको बुला के कैमरा के साथ बिठा के अपनी खास चीज कर ली। ये जो होती है वीडियोस जिसके बारे में ना आपको पता होता है ना मुझे पता होता है, और रिकॉर्ड हो रही होती हैं या वीडियोज बन रही होती हैं या हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो ये जो कर सकते हैं वो कोई उनका धंधा आज से नहीं है। ये कारोबार या उनकी दुकान जो है वो पिछले कई दहाइयों से चल रही है और हंसी खुशी चल रही है। काम कभी किसी की आ जाती है, कभी किसी की आ जाती है। सियासी पार्टियों के अंदर जब उनको किसी एक को नीचा दिखाना होता है तो उनके लिए भी वीडियो है, उनके लिए भी हैं, जजेस के लिए भी हैं और मीडिया वालों के लिए भी हैं, हर एक के लिए। और इंसान जो है बशी कमजोरी है पाकिस्तान में, तो लोगों की जरूरत से ज़्यादा कमजोरी है। और ये सारी चीज़ें आपको जब आपके बारे में कोई खबरें देनी होती हैं तो आप देखेंगे आ जाती हैं। बेनज़ीर साहबा के बारे में खबरें आई थी, जो कौन कैंपेन चलाता था, लोग नवाज शरीफ को रगेते हैं। या तो सादगी है या जहालत है। कौन नहीं जानता कि नवाज बेनज़ीर के साहबा के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल या जो ठांगा मांगा, ये हमने अपनी एक्सपीडियंसी के लिए और डर के लिए कि जब हम किसी का नाम नहीं ले सकते तो हम किसी दूसरे को कर देते हैं। तो ये तो बात खातर जमा रखें कि जो कोई वीडियो बन रही है तो वो मुस्लिम नून वाले नहीं बना रहे होंगे, या मुस्लिम नून की बन रही है तो तहरीक इंसाफ। ये तो चले ठीक है, आपकी बात में बड़ा वजन है। जरा इस पे भट्टी साहब को इस पर लाने दीजिए। भट्टी साहब, एक खास जाहिर है कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा अपने भाई हफीजुल्लाह नियाज़ी का वजन तकसीम करूं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब बरतानिया दौर के हैं, इन्होंने सारी चीजें करीब से देखी है ना। ये नून लीग बना रही है ना पीटीआई, फिर बना कौन रहा है? नियाज़ी साहब जरा थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दे, हम तो आपको देख के थोड़ी सी हिम्मत पकड़ने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि इशफाक अहमद खान ने किसी पैराए में कहा था मुशर्रफ साहब को कि जी वो आपके डर की वजह से। उसने कहा मैं मेरे से डर की वजह से मैंने क्या किया? मैं तो आपका प्रोग्राम बड़े शौक से खुद देखता हूँ, मेरी वालदा देखती है, बीवी देखती है, तो मेरे डर की वजह से वो प्रोग्राम मॉडिफाई कर दिया या ये किया। तो इशफाक अहमद खान मरूफन ने फरमाया कि जनरल मुशर्रफ साहब को कि ये उनकी खुद मैंने सुना, कहते नहीं, आपने मुझे नहीं डराया, लेकिन हजूर डरना तो मेरा हक है, ये तो मुझसे ना छीने। तो किस्सा ये है जो डरना है पाकिस्तान में ये है कि वीडियोस किसी की रिलीज की जाए जो विक्टिम है, जिसके ऊपर कैमरे लगाए जाएं, वीडियोस उसकी बनाई जाएं, इल्जाम और वजन उसका है। ये सवाल कभी उठा ही नहीं ठीक तरह से कि असल मुजरिम वीडियो बनाने वाला है, कैमरा लगाने वाला है, और अगर इसमें सरकार के रिसोर्सेज और एसेट्स इस्तेमाल होते हैं और अगर सरकारी एहलकार ये करते हैं, ये वो सहूलतकार है, उनका कभी हिसाब किताब चूंकि हुआ ही नहीं। अगर ये सवाल उठा दिया जाए कि ये वीडियोस बनाने वाले असल मुजरिम है, कैमरे लगाने वाले मुजरिम है, रिकॉर्ड करने वाले मुजरिम है, और सरकार के और टैक्स पेयर के रिसोर्सेज इस्तेमाल करना, ये तो आप सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कर सकते हैं। आम शहरियों के खिलाफ इस किस्म की वीडियोस बनाना तो एक जुर्म होना चाहिए, इसे तो अदालतों को उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जख्मी हुए। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि ये डायनामिक्स हैं क्या? डॉक्टर साहब, मुझे पहले एक छोटा सा कमेंट कर दिया, कमेंट करने दे पिछली डिस्कशन के ऊपर। पहली बात तो यह है जी कि जो मुर्तज़ा
भुट्टो के मर्डर से लेके और उससे पहले बेनज़ीर साहबा की जो जिनकी मर्डरिंग की गई, जो सिलेंडर कैंपेन चलाई गई और जो जिस तरीके से ऑपरेशन किए गए, वहाँ से लेके साहिवाल सानिया साहिवाल से लेके माल्टाउन के सानिया से लेके वकला के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर उनका जो पूरा धावा था, इस सारों का में चेहरा एक ही है। और मैं ये बात पिछले 14-15 साल से मीडिया पे जितनी इजाजत तभी करता था, खुल के करता रहा हूं कि आज तो मैंने कहा जब इनका निकाब हटाएंगे तो जज अरशद की वीडियो से लेके जो कि 2005 में बनी थी, जो ना बेनजीर ने बनाई थी ना नवाज शरीफ साहब ने, दोनों पाकिस्तान नहीं थे, और जिसके ऊपर फिर नवाज शरीफ को ब्लैकमेल किया गया था। क्राइसिस हमारा क्या है कि आज तहरीक इंसाफ, जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजों के ऊपर, और मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, वो एक कॉन्सेंसस कर लें बजाय एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने के। और ये मेरा आज कॉलम पढ़ा, उसमें ये बात लिखी है कि मियां नवाज शरीफ को जेल में गई थी कि 2 साल बाद यही वक्त इमरान पे आने वाला है, लेकिन आपने इमरान खान का रोल अदा नहीं करना जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पहले ये डिस्कस किया और मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूं कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को। हफीजुल्लाह नायब साहब, वही क्वेश्चन टीटीपी वाले क्वेश्चन पे आ जाएं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मुमकिन होगा कि बेसिस दे दें अमेरिका को बगैर डिक्लेरेशन के, एडमिशन के? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ने सच बेसिस आज तक मांगे हैं या भी उसको जरूरत है, क्योंकि वो जिस तरीके से उनका जो निज़ाम है, जो चल रहा है, जो चलना चाहिए, उसके अंदर उसकी जरूरत नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन को चाहिए या उनके लिए जिस तरीके से वहां से आपको वहां से ड्रोन्स के जरिए जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, देखें सोहेल शाहीन साहब जो हैं इस वक्त अफगानिस्तान के तर्जमान है और पूरी इंटरनेशनल प्रेस को उनकी हैंडल कर रहे हैं। उनका बयान 2-3 हफ्ते पहले आया तो उन्होंने कहा जी कि हमने टीटीपी को बता दी है कि आपके पास 10 जुलाई तक टाइम है, अगर तो आपने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात आप ये कामयाब हो गए तो आपको अफगानिस्तान के अंदर रहने की इजाजत है, वगरना आपके लिए, उनको बड़ा क्लियर कट जवाब तो पाकिस्तान के मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा, तो 10 जुलाई के बाद आपके पास कोई स्पेस नहीं है। चुनाचे उनको उन्होंने कहा जी हमने मजबूर कर दिया है कि वो आमादा हो और ज्यादा से ज्यादा करें। दूसरी बात है जी मुज़ाकरात का, तो चाहे बरतानिया IRA जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, फाइनली उनके साथ मुज़ाकरात करने पड़े थे। मैं तो कहता हूं कि चाहे BLA है चाहे कोई भी है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो चूंकि कई इंडिविजुअल्स हैं जो कहीं पे उनके डांडे मिलते हैं, कोई इंडिया के हाथ में खेल है, किसके हाथ में खेल है, उनके हट के मुज़ाकरात से जो काम होता है, अगर आपके शहरी हैं, बलूचिस्तान के अंदर है, इवन MQM के कोई फैक्शन है, आपको मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं। ये दुनिया में आजमूदा फार्मूला है। श्रीलंका की 15-16 साल की डिवास्टेटिंग जंग के बाद टैमल्स के साथ बिल आखिर मुज़ाकरात पे ही सेटलमेंट हुआ था। इंडिया ने अपनी कोई 15 स्टेट्स के अंदर मुज़ाकरात के जरिए सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट आर्मी ने। जी भट्टी साहब, आपका इस पे क्या इस्तेमाल है? मैं सब समझते हैं कि डिटेल में मुज़ाकरात करने ही पड़ते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जो मुझे समझ आई है, रुस्तम शाह मोहम्मद ने कहा कि टीटीपी चाहती है कि वो इन इलाकों में एक भरपूर सियासी ताकत की हैसियत से इमर्ज करे। तो इस स्टेज पे अगर मर्जर खत्म होने की बात होती है तो फिर टीटीपी एक ऑटोनमस टेरिटरी के अंदर एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इमर्ज कर सकती है। नायब साहब, इसमें तो मुझे ज्यादा बड़ा खतरा नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, पहली मेरी बात बिल्कुल खातर जमा रखें कि मर्जर खत्म नहीं होगा, इसके अब बहुत कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं जिस दिन मर्जर की करारदाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मेरे ख्याल शुरू के दिन थे, पहले ही साल था जब ये वहाँ पे पास हुई और उनको बाकायदा अमली शक्ल दी गई और सारी पार्टी से कॉन्सेंसस बनाई गई, तो मैं नॉर्थ वजीरिस्तान के दत्ता खैल में था, वहाँ पे ताज़ियत पे गया हुआ था और वहाँ पे यकीन जानो कि इतनी लोगों ने खुशियाँ मनाई और इतनी फायरिंग हुई। ज़ाती तौर पे मैं मर्जर के खिलाफ था, मेरे अपने एंगल था, क्योंकि वजीरिस्तान बिल्कुल आप ये समझें कि नॉर्थ और साउथ दोनों मियाँ वाली का हमारा बैक यार्ड है, हमारे रिश्तेदारी हैं और बहुत सारे जिसको कहना चाहिए बिल्कुल ऐसा है कि न्याजियों के बाद सारा थोड़ा सा बन्नू का इलाका आता है या लक्की का इलाका आता है, मुख्तलिफ जगहों में चक्कर रख के, और ये सारे शुरू हो जाते हैं। और जीपी के सूबा बनने की मैं उसको कब बनाने के खिलाफ था, इसकी टेक्निकल रीजंस थी, लेकिन अब मर्जर जो हो गया है इसके बाद आप भूल जाएं कि इसको अंडू किया जाएगा। इसके सिक्योरिटी रीजन है बहुत सारे।
आपको अंदाजा नहीं कि टीटीपी के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे कि जिसको मुख्तलिफ लोग जो है उसको इस्तेमाल कर लेंगे, उसको पाकिस्तान से बाहर भी हों। लेकिन जेन्युइनली में जो ये मुतालबा था कि इसका मर्जर नहीं होना चाहिए, मैं उसके साथ था उस वक्त। और मेरा ख्याल था कि इसकी आइडेंटिटी जो है, जैसे रुस्तम महमूद शाह साहब ने फरमाई है, रुस्तम शाह साहब ने फरमाई है, उसी तरीके से कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये उनको दिया था और वो अक्सर कहते थे। लेकिन क्राइसिस ये था कि जब ये बन रहा था तो आप लोगों की टॉक शो के अंदर फाटक के ही बड़े बड़े कायदीन उस वक्त के, वो इनके मुकाबले में ये बातें दब गई थी, फजल रहमान साहब की बात दब गई थी।